अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में शॉपिंग, सेलिंग और बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है, और वो है हमारी ई कॉमर्स सेक्टर। पिछले 10 साल में इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ नज़र आती है और इसका क्रेडिट जाता है बढ़ते हुए इंटरनेट एक्सेस, अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स और हमारी यंग टेक सैवी पॉपुलेशन को। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान की ई कॉमर्स सेक्टर अब दुनिया की 46th लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है और पिछले साल इस सेक्टर का रेवेन्यू $5.6 बिलियन तक पहुंच गया था। इस इंडस्ट्री में दो की प्लेयर्स हैं, दराज एक ऑनलाइन प्राइमरीली शॉपिंग प्लेटफॉर्म एंड फूड पैंडा एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस। एंड जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो are Ehsan Saya, the MD of Daraz in both Pakistan and Sri Lanka, and Muntaka Paracha, the CEO of Food Panda in Pakistan. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. Thank you for having me. हम शुरू करते हैं एहसन साया से। आप प्लीज़ एक हिस्टोरिकल जायज़ा दे सकते हैं ई कॉमर्स सेक्टर इन पाकिस्तान, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ द ई कॉमर्स सेक्टर, इट्स ऑब्वियसली अ रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री, एक्चुअली स्टार्ट्स विद द लॉन्च ऑफ दराज। So if you could give us sort of an overview. Yeah, I'll give you a bit of history. दराज actually 2012 में शुरू हुआ था और वो एक ट्रेडिशनल रिटेलर के तौर पे शुरू हुआ था कि इनफैक्ट दैट्स व्हाई द नेम दराज, बिकॉज इट वाज अ फैशन रिटेलर। तो आप अपने चीज़ें जो दराज में रखते हैं, दैट्स हाउ इट ओरिजिनली स्टार्टेड। और फिर 2015 में हमने हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक चेंज कर दिया और हम गए मार्केट प्लेस की तरफ। और मार्केट प्लेस और रिटेलर में फ़र्क ये है कि एक रिटेलर एक प्रोडक्ट ख़रीदता है और ख़ुद वही प्रोडक्ट बेचता है और वो फिर नफ़ा रखता है। मार्केट प्लेस एक्चुअली एम्पावर्स अदर सेलर्स। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मुख्तलिफ सेलर्स उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो उस पर अब माशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख से ज़्यादा सेलर्स हैं। दे सेल अक्रॉस ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज दैट यू कैन इमेजिन। और जब हमने ये एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हमने शुरुआत की थी, सो इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल इंडस्ट्री एंड इट स्टिल इज़ टुडे। मगर जैसे आपने कहा कि इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से, मोबाइल फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी की वजह से और जो हमारी यंग पॉपुलेशन है विच इज़ ऑब्वियसली मोर डिजिटाइज्ड, उसकी वजह से ई कॉमर्स हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड। बट टुडे इवन अगर मैं देखूंगा कि जो हमारी रिटेल मार्केट है उसकी सिर्फ 2-2.5% है जो ई कॉमर्स पे है। सो देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। देयर इज मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस इंडस्ट्री that still need to be addressed. And as we solve some of those, I think the e-commerce penetration can still increase a lot. Thank you so much. Muntaka, could you also give us a historical overview as well of your company? और आप बता सकते हैं कि adding on to this point, 2010 से पहले e-commerce sector आपके ख्याल में what did it look like, और 2010 के बाद in the last 15 years what's been happening? I think e-commerce generally 2010 से पहले तो probably पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, because obviously इंटरनेट हमारा we had challenges, mobile phones, we were not, edge उस ज़माने में था, तो edge पे तो आपकी e-commerce activities हो नहीं सकती। तो आपके ख्याल में which year is it? So for us, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हम लोग कहाँ से एक्सपैंड हुए। So फूड पैंडा पाकिस्तान में आया 2014 में, एंड उन्होंने एक लोकल कंपनी यहाँ पे एक्वायर की, ईटवे, which incidentally was the first tech exit from पाकिस्तान। तो उसको एक्वायर करके वहाँ से उन्होंने स्केल करना शुरू किया। So for us 2014 is the start। उससे पहले फूड डिलीवरी एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान में। एवरी रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट यूज टू डिलीवर फूड। आप उसको फ़ोन करें, वो अपने किसी छोटे को भेज देता था खाने के साथ। बहुत कम थे जो फॉर्मलाइज्ड एक उनके पास लॉजिस्टिक सिस्टम था जहाँ पे उनके पास राइडर्स थे जो डिलीवर करते थे खाना, पूरा एक राइडर बैग हो पीछे। सो दैट इनोवेशन केम आफ्टर फूड पैंडा केम टू द कंट्री। सो एसेंशियली 2014 से 18 तक हमने अपनी अब कहीं फाउंडेशन अच्छी इस्टेब्लिश की। आई वुड से जनरली 2018 के बाद ही ई कॉमर्स की सही पेनिट्रेशन होना शुरू हुई, एंड ऑब्वियसली कोविड रियली हेल्प्ड। कोविड से आई थिंक हम 3-4 साल हमने जंप कर लिया। आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर कोविड ना आता तो मे बी हम शायद यहाँ पे ना होते। हमारे पास अब हम 35 शहरों में हैं, 20,000 रेस्टोरेंट्स हैं हमारे साथ जो काम करते हैं। 5,000 के करीब हमारे पास होम शेफ्स हैं जो घर में बैठ के लोग, जो मेजॉरिटी ख़वातीन हैं वो घर में बैठ के खाना बना के हमारे ऐप के थ्रू बेचती हैं। हमारे पास डार्क स्टोर्स हैं, डार्क वेयर हाउसेज जिनको कहते हैं, तकरीबन हमारे पास 30-35 वो हैं अक्रॉस 6 cities। Then we have shops, marketplace, जिस तरह एहसन मेंशन कर रहे थे। So we have all the big names, the small names, the pharmacies, pool wala, mobile accessories wala. So all of those also work through our platform. We have around 5,000-6,000 of those as well on our app. Okay, fantastic. उन्होंने भी बात की थी about the KLI corridor and sort of the urban-rural divide. तो आपके experience में, when you look at Daraz and you look at how it operates within Pakistan, can you share a little bit more about
Which areas pop up for you? जहाँ ज़्यादा growth हो रही है? जी बताइए. आई थिंक एक तो इसमें डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है कि जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस होती हैं, हमारी खासियत ये होती है कि हम पूरे पाकिस्तान में आपको कुछ भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं. Exactly. तो आप इनका थोड़ा अलग है. हाँ. मगर जब लोकलाइज होती हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस भी अलग होते हैं. मगर जैसे हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप चीचावतनी में बैठे हुए हैं, हम आपको वहाँ भी चीज़ पहुँचा देंगे. आप चित्राल में, डजंट मैटर वेयर यू रियली आर. तो एज अ पाकिस्तानी आपको फुल एक्सेस मिलता है टू अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स एंड मिलियंस ऑफ असॉर्टमेंट दैट यू कैन बेसिकली गेट सिटिंग एनीवेयर. उसमें दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं. एक तो ये हुआ है कि जो सेलर बेस है वो सिर्फ मेन सिटीज़ से बाहर बहुत एक्सपैंड हुई है. In fact, last year, I think we delivered across 550 cities as a company. और जो हमारे sellers हैं, they're across hundreds of cities in Pakistan as well. And तकरीबन 20 से 25% जो हमारे sellers हैं, वो ख़वातीन हैं. Because it increases accessibility, they can work from home, they don't need to go to the market. अगर आप ज़ैनब मार्केट जाएंगी तो आपको बहुत कम ख़वातीन दिखेंगी जो अपनी खुद की दुकान चला रही हैं. But from home, you can do just that. That was just the way Muntaka mentioned on Home Chefs. So you see this growth outside of Karachi, Lahore, and Islamabad. That's quite large because उधर products की accessibility और availability कम होती है. Thank you so much for your answer. अब हम एक छोटा सा break लेंगे. We'll be right back. Welcome back to Business Matters. जहाँ potential नजर आता है, वहाँ कुछ challenges भी. E-commerce space में logistical hurdles, slow digital payment adoption and trust issues अभी भी बहुत major challenges pose होती हैं. चलें हम अपने guest से पूछते हैं कि वो किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. आपसे शुरू करते हैं एसन से. जी बताइएगा. In fact, I'll actually pose this question to both of you. What is the number one challenge both of you face if you had to list it out? What is the number one challenge both of you face in your particular spheres? I think for me, there's multiple challenges. मगर number one होगा definitely customer trust. जो e-commerce में अभी भी हमारे जैसे players create करने की कोशिश कर रहे हैं. हम ये कोशिश करते हैं कि अगर customer का experience अच्छा नहीं रहे तो हम उनको refunds आसानी से दे दें. उनको जो product वो order करें वही मिलें. But generally customer trust का जो gap और deficit create होता है वो इसलिए भी होता है कि जो ऑनलाइन परचेसेस वो जब क्रेडिबल कंपनी से नहीं करते हैं. फ़र्ज़ करें आपने इंस्टाग्राम पेज से कुछ ऑर्डर कर लिया, फेसबुक पेज से कुछ ऑर्डर कर लिया और एक्सपीरियंस अगर इतना अच्छा नहीं गया तो आपका परसेप्शन ये होता है कि यार हर चीज़ अगर मैं ऑनलाइन लूँगा तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा. बट एक्चुअली इन एक्चुअलिटी व्हेन यू ऑर्डर फ्रॉम क्रेडिबल कंपनीज लाइक दराज, लाइक फूड पैंडा, we make sure we stand behind our customer. So we are doing a lot of things to overcome the customer trust deficit. What is the number one issue you are facing? Is it trust as well, or? Customer trust definitely ranks right up there. उससे अगर मैं थोड़ा और ऊपर चला जाऊँ तो I guess it's penetration into the market. Okay. Because अभी offline to online लोगों को अभी वो mental block बहुत बड़ा है कि why should I shift from calling up my restaurant or calling up a shop and ordering versus कि मैं ऐप पे जाके ऑर्डर कर दूँ और जो मैंने ऑर्डर किया वही आएगा कि नहीं आएगा. And again, I think Essen is spot on कि when you order from any random vendor on any random social media, तो expectation आपकी एक certain आ जाती है based on the experience that you have. अब अगर आपको उस टाइम पे पैकेजिंग ख़राब मिले, खाना ख़राब मिले, उसने लिखा हुआ है कि जी 1 किलो की निहारी आ रही है, and when you get something at home, it's barely a meal for one person. So people stop trusting you. So that creates more hurdles than the hurdles that we're solving for. However, on the flip side, उसका benefit ये है कि once these people switch from offline to online, or if interact with someone like us, for example, और वो एक quick 30 minutes के अंदर खाना deliver हो जाता है, what you promise is what you get, वो वाली एक situation में से गुजरते हैं, वो फिर एक trust build होता है. Once that trust gets built, we've seen over the past few years now कि एक दफ़ा अगर हम consistency उसकी ले आएं from our perspective as a service provider, फिर वो customer एक sticky हो जाता है and फिर वो habit change पे आ जाता है. आपने भी बात की थी on digital payments. So obviously in Pakistan, it's very easy to do cash on delivery, and that's actually favored. Obviously, it probably causes a lot of issues for you. So can we talk a little bit about first cash on delivery का percentage क्या है और digital payments का percentage क्या है generally for both Daraz and for Food Panda? और उसके बाद like what has that caused? How has that affected your sort of company? I'll start with you, Muntaka. So we've alhamdulillah been very good at this over the past 4 years. We've jumped from 9% of our 9 to 10% of our GMV online in the past before COVID
to now 50% online. So it's a huge change. Contrary to what people may think, because जब वो देखते हैं कि जी हम ऑनलाइन पे कभी नहीं किया करो, चीज़ सही नहीं आएगी, why do you prepay, आप वेट करें. कस्टमर्स का ट्रस्ट एक डेवलप हो गया है काफ़ी हद तक ऑन आवर प्लेटफॉर्म. एंड प्लस इट्स फूड, इट्स क्विक, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू वेट 7 days फॉर समथिंग टू कम. तो एक वो जो एंटिसिपेशन और एक अनईजीनेस होती है वो बहुत छोटी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, एज अपोज टू मे बी समवन हु इज ऑर्डरिंग फ्रॉम दराज जिसको 3 से 5 से 7 दिन डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे वो रहता है तो डिले आता है. तो एक वो थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए. सो हमारे लिए इट्स बीन वेरी गुड, बट इसमें डेफिनेटली द बैंक्स हैव प्लेड अ ह्यूज रोल एंड द मोबाइल वॉलेट्स हैव प्लेड अ ह्यूज रोल फॉर अस. उनकी जब स्पेशली राइडर्स की पेमेंट्स फॉरन चली जाती है थ्रू मोबाइल वॉलेट्स, ऑल ऑफ देम have an account, so everything is online, everything is white, everything is taxed, everything is declared. That really helps. Banks have really worked with us on vouchers, on giving discounts to incentivize people कि यार आप ऑफलाइन कैश ऑन डिलीवरी की जगह ऑनलाइन पे आए. इसकी बहुत बेनिफिट है, कैश हैंडलिंग कम हो जाती है, उसकी कॉस्ट है, कैश लॉस कम हो जाएगा बिकॉज सारा पैसा आपको डिलीवर हो गया. राइडर का वेट टाइम कम हो जाता है बिकॉज सबसे बड़ा पाकिस्तान का पूरे फूड पैंडा में सबसे बड़ा वेट टाइम है एट द कस्टमर. आपने खाना डिलीवर किया, 5 मिनट ऑन एवरेज लगते हैं खाना अंदर जाने में, कैश आने में और चेंज वापस जाने में. अच्छा, आप नाज़रीन को बताते जाएं, इज दैट अ लॉन्ग टाइम, इज दैट एन एवरेज? दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज देखें अगर 30 मिनट का डिलीवरी टाइम है और अगर 5 मिनट राइडर वेट कर रहा है कस्टमर के पास, सो दैट्स अ ह्यूज वेट टाइम. In other countries, what would that timing look like? 1 to 1.5 minutes. That's a really interesting point. What has been your experience with this? Yeah, I think I'll give a bit of a different perspective. From a GMV perspective as well, Daraz is probably around 40-ish% in terms of digitally paid. What was it? What was it prior? Like if it's 40% yeah, it was about right 25-ish. About but I 4 think years ago? Yeah, but I think actually GMV से बेहतर ये हमें orders पे देखना चाहिए. और ये इसलिए होता है कि एक जब order के लिए एक rider जाता है और वहाँ we're about at 80% of the orders जो होते हैं वो cash on delivery होते हैं. और इसमें मैं जो issues होते हैं वो भी थोड़ी उसको describe कर देता हूँ. तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक cash on delivery का order आता है, आप घर पे नहीं हैं, आप बोलते हैं यार कल आ जाना. वो कल आ जाना बहुत सिंपल चीज़ है और आसान अल्फाज हैं बोलना, बट वो पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट जाता है वापस हब पे, वो सॉर्ट होता है, वो फिर वापस अगले दिन राइडर के पास आता है, उसमें पूरी कॉस्ट एक बढ़ जाती है. जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो इवेंचुअली कस्टमर को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, सेलर को करनी पड़ती है, हमें करनी पड़ती है. तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम डिजिटली पेड और प्री पेमेंट की तरफ जाएं. उसमें हमने एक तो देखें कस्टमर का जनरली प्री पेमेंट में एक डर भी होता है कि मैं अपना कार्ड डाल दूंगा, कल मेरा कार्ड चोरी हो जाएगा, क्या होगा. सो व्हाई डोंट आई नॉट पुट माय कार्ड. या तो मैं कार्ड से दूंगा तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और या तो अगर मुझे नहीं पसंद है तो रिफंड होगा नहीं होगा. तो एक तो आपको कस्टमर्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. इसमें ऑब्वियसली हमने ये किया है कि हम बैंक्स के साथ काम करते हैं, स्कीम्स के साथ काम करते हैं कि कस्टमर्स को समझ आए कि यार आप एक जो दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यू शुड फील सिक्योर. सो वी एज अ कंपनी रियली मेक एन एफर्ट टू एजुकेट देम. सेकंड थिंग दैट वी डू इज़ हम लोग ऑब्वियसली बैंक्स के साथ काम करते हैं, स्कीम्स के साथ काम करते हैं कि उन्हें इंसेंटिवाइज करें. तो कम से कम वो एक दफ़ा ट्राई करें, ट्राई इट, सी हाउ यू लाइक इट. यू कैन almost every day of the week you get some sort of discount with some bank on Daraz, and the idea of that is so you get to try what it is like to pay with a card and see what that experience is. अगर आप उस वक्त घर पे नहीं हैं और राइडर हीरो आपके घर पे आ जाए डिलीवरी के लिए, तो आप उसे बोल सकें यार ये मेरे या तो पड़ोसी के साथ छोड़ दो, घर पे कोई है उसके साथ छोड़ दो, and it's easy for you. So has that incentive been popular? That incentive has been popular. And what we've noticed with that incentive is actually that customers, they try it for the incentive, and then after a few transactions, it becomes about convenience. तो फिर वो सिर्फ इंसेंटिव नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कन्वीनियंस इसका क्या है. मुझे चेंज नहीं लाना पड़ेगा, मेरे लिए चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, अगर मुझे पता है रिफंड भी आसानी से हो जाएगा, then they prefer या मैं कार्ड से दे देता हूँ या दे देती हूँ, and I can feel safe that nothing will go wrong. Thank you so much for that answer. We'll be right back after a short break. Welcome back to Business Matters with Mariam Ali. Break से पहले हमने कुछ challenges की बात की थी. Let's continue that conversation. I wanted to start with Muntaka. So I would like you to tell the audience, basically e-commerce space is working in the gig economy. You guys are obviously hiring people who are working as gig workers. आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि gig economy होता क्या है? और what are some protections you have in place for these gig workers? I think that's a very good question.
सो गिग इकोनॉमी बेसिकली ये है, सो हमारे जो राइडर्स हैं सारे के सारे वो हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। सो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि फूड पैंडा ने उनको डायरेक्टली हायर नहीं किया हुआ जहाँ पे वो सुबह 9 बजे आएँ और 6 बजे घर चले जाएँ। सेकेंडली ना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो हायर हुए हैं। सो व्हाट दे डू इज दे हैव इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद अस। तो वो आते हैं, दे साइन अप, वो हमारे हब पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, विच इज़ अगैन आई थिंक ये भी बड़ा ज़रूरी है, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ भी हैं, दे ऑल्सो हैव बिकम डिजिटाइज अक्रॉस ऑल द प्रोविंसेस। देन वी ब्रिंग देम ऑन बोर्ड एंड वी गेट दे कैन स्टार्ट देयर शिफ्ट्स। अब गिग इकोनॉमी का फ़ायदा ये है कि वो जो राइडर है जो काम करना है, किस जोन में काम करना है, किस इलाके में काम करना है, आज वो कहता है मैंने DHA में काम करना है, वो DHA में काम कर ले, उसने 1 घंटा करना है, 1 घंटे की शिफ्ट उठा ले। कल वो बोले यार कि नहीं मैं रहता नाज़ाबाद में, वो DHA में मुझे बहुत पेट्रोल लगता है मेरा वहाँ जाने में, तो मैं नाज़ाबाद में 6 घंटे की शिफ्ट उठाऊँगा। परसों उसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, शाम को काम करता है, कोई हैं जो रेगुलर ऑफिस जॉब करते हैं, तो मल्टीपल। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ऑफ पीपल टू चूज़ कब उन्होंने काम करना है, कहाँ काम करना है, कितनी देर के ऊपर है। कुछ राइडर्स हैं वो 12-12 घंटे काम करते हैं। सो एक मिनिमम हमारा एक बड़ा सिंपल थ्रेशोल्ड है कि अगर आप 48 घंटे काम तो मिनिमम वेज से 35% ऊपर आपको फूड पैंडा से अर्निंग मिलनी चाहिए। टिप्स आर ऑन टॉप। टिप जो भी कस्टमर जितना देता है वो उनका अपनी है, वो 100% उनके पास चला जाता है, हमारे पास विजिबिलिटी भी पूरी तरह नहीं होती उसकी। सो दैट्स ऑन टॉप ऑफ दैट। सो इसका बेनिफिट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब इनको प्रोटेक्शंस लेकर देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने गिग राइडर असाइन किया फिर जो भी हो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, नो। सो वी गिव देम इंश्योरेंस, वो इंश्योर्ड होते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, उनकी लाइफ की इंश्योरेंस है। खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली वी हैड इंस्टेंसेस वेयर राइडर्स हैव पास्ड अवे, सो लाइफ इंश्योरेंस पे आउट की उनकी फैमिली को। देन दे हैव इंश्योरेंसेज ऑन देयर सेल फोन्स एज वेल, ऑन ड्यूटी सेल फोन अगर खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए तो उसकी रीइंबर्समेंट्स, वो सारा। फिर उनको और प्रोटेक्शंस नहीं और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वेयर वी हैव नाउ फिगर्ड आउट किया थर्ड पार्टी के थ्रू हम उनको फंड करा के, किसी ने बाइक नहीं लेनी है, किसी ने ई-बाइक लेनी है, किसी ने नया फ़ोन लेना है, किसी ने टायर चेंज कराने हैं, किसी ने अपनी ऑयल चेंज कराना है, सो ऑल ऑफ दैट फैसिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। If you could also explain sort of your setup. It's we have essentially that they can oftentimes go and take on work for other companies as well, and the way that I'll go away from the riders a little. They obviously work in a similar fashion. And before I talk about that, मुझे एक second लेनी है to describe how beautiful this setup of the gig economy is. आपके पास बच्चों की responsibility हैं, ससुराल की responsibility, चीज़ों के बावजूद you can actually have a business running. आप राइडर भी बन। ई-कॉमर्स की जो ताकत है वो एक्चुअली ये है कि वो लोगों को ताकत वापस देता है। सो इफ़ यू लुक एट सेलिंग ऑन दराज, एज अ सेलर 5,000 सेलर्स को एजुकेट करते हैं फॉर फ्री। और देखें अगर मेच्योरिटी हमारे सेलर्स को की देखें तो दे डोंट नो कि अगर ऑनलाइन बेचना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन किस किस्म की लिखनी है, मुझे तस्वीर कैसी लेनी है, तो हमें हर स्टेप के थ्रू ले जाते हैं। वी टेल यू कि आप तस्वीर ऐसी लें, कस्टमर जब सवाल पूछे तो आपको ऐसे जवाब देना है, अगर आपके पास ऑर्डर आए तो आपको इतने 24 घंटे में वी टेक देम थ्रू दैट एंटायर जर्नी. And that's actually the most powerful thing about e-commerce, is that you can be an individual anywhere in the country. Literally, you can pick any corner of the country and you can start your own business on a platform like Daraz. And we do multiple things to protect all of the stakeholders in this. So if you look at what you said from a rider's perspective, obviously we have a lot of similar things to Foodpanda. So I don't want to repeat everything that we do. From a seller's perspective, what we make sure and we ensure is that if they need lending, for example, we provide them lending. We make sure that their products that like I said, we end to end give them accessibility to learn कि आपको बेचना कैसे online, and to be able to get their product in front of the customer. And actually, I think that's, like I said, this is where e-commerce really shines versus the traditional store. अगर आपको दुकान रेंट करनी है ज़ाहिर मार्केट में, आपको लाखों खर्च करने पड़ेंगे. But online marketplaces, you can really start with less. But in this, it's very important for us to protect the customer. So we do a lot in order to make sure that जो sellers हैं वो भी they're held accountable for the products that they sell on our platform. आपने भी कहा था कि गिग इकोनॉमी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है, लेकिन क्रिटिक्स का इल्ज़ाम है कि ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है. और कुछ क्रिटिसिज्म आई थिंक दुनिया के काफ़ी ममालिक में है, बिकॉज गिग इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट यूनिक टू पाकिस्तान, इट्स प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड. मैं बात करना चाहती हूँ इन स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, व्हाट आर सम यूनिक इश्यूज दैट हैव कम अप इन पाकिस्तानी गिग इकोनॉमी दैट यू हैव हैड टू फेस इन टर्म्स ऑफ राइडर्स. सो बिकॉज हम एक महीने में तकरीबन 35 से 40 हज़ार राइडर हमारे साथ काम करता है, जो कि यूनिक राइडर है.
कोई 1 घंटे के लिए कर रहा है, कोई मे बी 10 आवर्स और 12 आवर्स और 15 आवर्स अ डे के लिए कर रहा है. Challenges, interestingly enough, and this is something that's public, आते हैं कभी कभार के जी राइडर ने स्ट्राइक कर दी है. जी राइट. नाउ दैट स्ट्राइक अगर आप बिल्कुल डिटेल में डेप्थ में जाएं उसकी, तो वो स्ट्राइक आपके एग्जिस्टिंग राइडर से नहीं होती. वो एक कोई नया राइडर आया होता है, 2-3-4 लोग मिलते हैं, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ लीडर, थोड़ा सा पुश होता है तो वो कहते हैं कि जी और पैसे कमाने चाहिए हमें. होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस दैट अराइज आर अराउंड fraud. Got it. What I mean by that is there are ways where people can game the system. चाहे आप वेंडर हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे राइडर हो, राइट. गेम कर सकते हो आप. जब वो कहीं गेमिंग हमें नजर आती है तो ऑब्वियसली वी पुट अ स्टॉप टू इट, राइट. एंड दिस इज बेस्ड ऑन ट्रेंड्स एंड इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज अगेन टूल्स इतने सारे आ गए हैं, ऑटोमेटेड टूल्स बहुत सारे, एनालिटिक्स का डेटा हमारे पास भरा पड़ा है. सो इट्स वेरी इजी टू सी. 1-2 दिन मैक्सिमम में पता चल जाता है कि जी पिछले 2 दिनों में इस पर्टिकुलर एरिया में गड़बड़ हुई है. एंड व्हेन वी गो इन एंड वी स्टॉप दैट, वहाँ पे फिर वो एक थोड़ी सी अपराइजिंग होती है कि जी ये क्यों रोक दिया आपने, हम अब कम कमा रहे हैं. वो कम नहीं कमा रहे आप, अब आप एक्चुअली कमा रहे हैं जितना आपको कमाना चाहिए. सो दैट्स द चैलेंज दैट समटाइम्स पॉप्स अप. In my 5 years with the company, I think I've seen that maybe 2 or 3 times so far. उसके अलावा there's no such thing that comes up. Why? Because again, they understand कि जी हमें मिनिमम वेज से 35% ऊपर कहीं और जॉब नहीं मिलेगी जो हमें इतना पे करे, right? For the hours that we work. दराज के अलावा. True, exactly. So on e-commerce platforms, they know कि उनको इनके अलावा नहीं मिलेगी and there is no upper cap. अब आप एक किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप बोनस ये वो सब मिला दें, एवरीथिंग टुगेदर, देयर इज स्टिल अ कैप ऑन इट. ठीक. इसमें देयर इज नो कैप. एंड आई थिंक दैट्स एक्चुअली वेरी पावरफुल टू, बिकॉज देखें अगर आप एज अ राइडर आप कमा सकते हैं 1 लाख से ऊपर, एंड ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक दराज एंड फूड पैंडा, आई एम श्योर टू, बिकॉज उसमें हम आपको इंसेंटिवाइज करते हैं कि आपको कस्टमर सर्विस आपको एक मेंटेन करनी है, आपको एक स्पीड मेंटेन करनी है, बट एट द सेम टाइम you need to make sure that packages are safely delivered. तो उसके साथ साथ as a rider you have a lot of opportunities. और वो I think actually जब आपने कहा challenges के बारे में देखें तो बहुत सारे ऐसे riders हैं जो इन जैसी कंपनीज के बगैर वो opportunities नहीं create होती. जहाँ आप ये बोल रहे हैं 30-35-40 हज़ार राइडर्स, हमारे यहाँ हर महीने 4-5 हज़ार राइडर्स जो पूरे मुल्क में डिलीवर कर रहे हैं, वो those are big opportunities जहाँ you can reach customers and you can make quite a bit of money, especially अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाहर हैं. हो सकता है यहाँ आपके पास opportunity हो, मगर बहुत सारे जो tier 2 cities हैं वहाँ अगर opportunities नहीं होती, then platforms like this can really bring that. I like the fact that you mentioned opportunities within the e-commerce space. अगले segment में we'll be touching upon these opportunities. छोटा सा break लेंगे. We'll be right back. Assalamu alaikum and welcome back to Business Matters. पिछले 2 segments में we talked about e-commerce के challenges. Now we're going to switch over into opportunities that I know that you are very excited to talk about. तो बताइएगा कि obviously we had talked about digitalization and switching over to digital payments. What are some trends you see in that perspective? There's definitely more people gravitating towards e-commerce. अगर हम देखें कि before COVID, जो e-commerce की penetration थी, maybe it was 0.75 to 1%. अब COVID के बाद it's probably somewhere like I said between 2-2.5. There's some speculation that it might be above 3%. जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ती है, मोबाइल फ़ोन्स की एक्सेसिबिलिटी आसान होती है और बढ़ती है, उसके साथ साथ ई-कॉमर्स ग्रोज एज वेल. मैंने आज काफ़ी ई-कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की है फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव. देखें सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है कि SMEs के लिए. अब आप एक स्मॉल मीडियम बिजनेस अगर आप चला रहे हैं, दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी जो 22-25 करोड़ की आवाम है, आप उन्हें एक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं. कस्टमर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी ये है कि अब आपके पास प्रोडक्ट कराची में, लाहौर में, हर पूरे पाकिस्तान में हर मुल्क से आप वो प्रोडक्ट आपको मिल सकता है और उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है. तो आपको प्राइसिंग भी अच्छी मिलती है. अब आपको अगर एक मार्केट में जाके आप प्राइस देखेंगे तो अगर एक दो सेलर्स होंगे तो आपको पता है एक दो लोग हैं जो बेचते हैं. इसमें हज़ारों लोग हैं जो बेच रहे हैं एक प्रोडक्ट. तो आपको एज ए कस्टमर आप देख सकते हैं. इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उस दिन मैंने घर से किसी को भेजा था, कुछ चीज़ मुझे मंगवानी थी. तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि यार ये 9,000 का है. तो मैंने कहा मुझे तस्वीर भेजो. फिर मैं वही तस्वीर मैंने दराज ऐप पे लोड की थ्रू द सर्च के बराबर में एक पिक्चर का एक इमेज है और मुझे दिखी वो 2500 रुपये की है. तो मैंने कहा वो 9,000 की क्यों बेच रहे हैं जब मेरे पास 2500 रुपये की है. सो फ्रॉम अ प्राइस कंपेरिजन परस्पेक्टिव it becomes very powerful as well.
And I think the opportunities here are that we can really empower millions of Pakistanis. And if we look at our mission as a company, it's to uplift communities through the power of commerce. That we want that हम एक platform बनाएं जो हर पाकिस्तानी को access दे कि he can start his or her own business. And they build this business such that they can pass it on eventually to their kids. You know, so when you think of this as our mission, कि हमें एक किसी का कारोबार खड़ा करना है जो वो अपने बच्चों को pass on कर सके, we have to really think long term. We have Pakistan's most advanced distribution center in Karachi and Lahore that can process over a few million packages every day. जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जब ये सेलर्स आए हमारे प्लेटफॉर्म पे वो बेचना शुरू करें, दे कैन ऑलमोस्ट डू अ प्लग एंड प्ले. उन्हें एक प्रोडक्ट उन्हें बनाना है, उन्हें प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, दे नीड टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेन्स एक्सेट्रा, दे नीड टू वरी अबाउट कि पिक्चर्स कैसे लेंगे, कस्टमर को कैसे रिस्पॉन्स करेंगे. बाकी उसके अलावा वी विल मेक श्योर वी टेक केयर ऑफ देम. वी प्रोवाइड द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट. And I think that's where a huge opportunity is from a seller perspective. With that, obviously, जो हमने from a logistics perspective, we talked in the beginning about challenges there. As a platform, हमने like I said, we've invested a lot in the warehousing, in the distribution and sorting, and from a rider and last mile perspective as well. इसमें I think Pakistan is not the easiest country from a getting your logistics sorted. Obviously बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें road infrastructure जो है वो इतना advanced नहीं है versus a lot of other countries. तो हम as a company we invested in something called Daraz Express, which we actually built a lot of that infrastructure so that customers can get access. That to make sure कि अगर आप एक product order करें, आपको जल्द से जल्द वो प्रोडक्ट मिल जाए anywhere regardless of where you are in Pakistan. अभी उन्होंने बात की थी about e-commerce का मुस्तकबिल and what his vision is for the future of at this point Pakistan. What is your vision for the future of your company and for the future of your company within this country? So I'll give you an interesting perspective. SMEs की बात की थी एसन ने, and we have home chefs which are SMEs. We have a lot of restaurants जो कि आप समझें SMEs ही हैं, एक आउटलेट होता है. उनको expand करना maybe is not in their aspiration today, which is fine. However, अगर आप top restaurants ले लें पाकिस्तान के, उनको भी expand करना is extremely hard as opposed to maybe जो लोग सोचते हों अभी कि जी इतने profitable हैं, इतने महंगे हैं, तो बड़ा आसान है एक और आके outlet खोल ले अपना. एक outlet खोलने minimum 8 से 10 करोड़ की investment है. अब वो investment करना किसी के लिए, उस investment को recover करना, and then trying to become a chain of restaurants is not that easy in the country, right? Especially during these times where maybe लोगों की जेब पे भी थोड़ा सा impact है, शायद इतने लोग बाहर dine out नहीं करते जितना पहले करते थे. So उसको अगर हम देखें तो हमारा aspiration क्या है कि पाकिस्तान में जितने restaurants हैं आपके, उनको how can we expand them? उनको एक तो है expansion in terms of कि वहीं रह के उनको और business लें, which is what we're doing. But then उनके और outlets कैसे खुलवाएं? So there have been multiple restaurants जिन्होंने कराची से लाहौर गए हैं और हमारे kitchen में काम कर रहे हैं. We have kitchens as well. And they've opened up a new city for themselves with a very minimal investment. किचन में आने के लिए 30-40 लाख रुपए का उसको इक्विपमेंट चाहिए, उस इक्विपमेंट रखा और खाना शुरू कर दिया. इट्स वेरी इजी. सिमिलरली अगर आप पाकिस्तान में रिटेल स्टोर्स देखें तो हम क्विक कॉमर्स भी करते हैं, विच इज़ आवर ग्रोसरी बिजनेस, जिसमें हमारे अपने वेयर हाउसेस भी हैं विच आर कॉल्ड पैंडा मार्ट्स, जो कि सिर्फ डिलीवरी ओनली शॉप्स हैं एसेंशियली. एंड देन देयर इज अ मार्केट प्लेस. पाकिस्तान में सबसे बड़ी रिटेल चेन ऑफ ग्रोसरीज इज 26 आउटलेट्स. दैट्स इट. आप बाहर ममालिक में जाएँ तो एक शहर में 25 आउटलेट्स होती हैं सेम रिटेल चेन की. सो देयर इज नो बिग रिटेल चेन. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो एक्सेस टू कैपिटल, अंडरस्टैंडिंग के स्केल कैसे करते हैं, द रिस्क फैक्टर ऑफ स्केलिंग समवेयर एल्स. बिकॉज पंजाब से कराची आना और कराची से पंजाब जाना लोगों के लिए इज अ बिग चेंज. इट्स अ कंप्लीटली न्यू मेंटालिटी. जिस तरह यहाँ पे काम करते हैं कराची में लोग, उस तरह पंजाब में नहीं करते. एंड पंजाब में कलेक्टिव ले रहा हूँ बिकॉज एक्सेस अगेन we're coming back to logistics challenges. Infrastructure access is very good. आप लाहौर में बैठ के 3 घंटे में आप पूरे province की बाउंड्री पे पहुंच सकते हैं by road without any issues. So it really helps. Connectivity बहुत अच्छी हो जाती है. कराची से आपको बाहर निकलना और पंजाब जाना है, that's on a car 7 से 8 घंटे की ड्राइव है. On a truck वो 12 से 14 घंटे की ड्राइव है to reach the Punjab border. So it's a big challenge from that perspective. तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? हमारे पास अब 35 पैंडा मार्ट्स हैं. How can we become the largest chain of Panda Marts? I'm already largest chain in terms of retail. How can we become a 100 chain outlet?
100 चेन आउटलेट से फ़ायदा क्या होगा? हमारी जो अवेलेबिलिटी है ऑफ गुड्स इन आवर आउटलेट्स इज़ बेटर दैन ऑल द अदर रिटेल चेन्स कंबाइंड. बट हम ये जो हम लर्न कर रहे हैं, ये हम उनको पास ऑन भी कर रहे हैं थ्रू द चेन्स, ऑल ऑफ दिस नॉलेज थ्रू द सिस्टम्स, बिकॉज हमारे साथ जब वो काम करते हैं उनको सिस्टम पे आना है, उनको POS होना चाहिए, उनके पास इंटीग्रेशन होनी चाहिए विद FPR. सो ये जो पूरा एक एलिमेंट है ऑफ गेटिंग पीपल टू कम इनटू द वाइट इकोनॉमी, टू रिपोर्ट ऑल देयर अर्निंग्स, दैट इज़ हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. इसके साथ साथ हम अभी फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स ऑफ द कंट्री, हम उनके साथ एक रिपोर्ट भी जनरेट कर रहे हैं जो इंशाल्लाह आई थिंक जनवरी या फरवरी में हम पब्लिश करेंगे, ऑन द इम्पैक्ट दैट फूड पैंडा हैज़ हैड ऑन द इकोनॉमी फॉर द पास्ट 10 odd years. When we spend hundreds of millions of dollars invested into the country, उसका रिटर्न क्या है हमारे लिए, एंड पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट क्या है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दैट, बिकॉज दैट विल गिव more opportunities to more investors to come in and see कि यार अगर ये कर सकता है, अगर दराज कर सकता है, Kareem has done a big benefit to the country. Shark Tank आ गया है अब, so there are more opportunities that are popping up. So then other investors will also come in and see कि यार this is a market जहाँ पे 3-4% penetration of customers पे अगर ये इतना बड़ा business establish हो सकता है. Imagine if this goes to 10%, 15%, 20%. The future, we should be the largest in terms of orders country in all of Delivery Hero, which is part of 70 countries. The number of orders, we should be the largest in our group in the next 2 to 3 years. That's our aspiration. That's what we need to get to. Thank you so much for your comment. Business Matters with Mariam Ali के 5वें एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया. A big thank you to our guests Ehsan Sara from Daraz and Muntaka Paracha from Food Panda for joining us today. And join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.